नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। मीडियन जो रिप्रेजेंट करता है पूरी सीरीज को, एक लाइक अरिथमेटिक मीन, तो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो a central tendency, it also represent the whole series, and median is also represent the whole series. This is also known as mid value. Number first is simple. As we know, to find median, it is very easy, it is not very difficult and complex method, so we can say this is very simple. बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है ये, और इसको फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आसानी से एक बार बस देखकर भी हम इस किसी भी सीरीज को उसकी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ओनली आफ्टर एट ए ग्लांस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के इफेक्ट से भी ये फ्री होता है, अनलाइक अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, मान लीजिए हमारी ये स्टैटिस्टिकल सीरीज है 5, 10, 15, 50, इसका हमें फाइंड करना अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे, सम टोटल। तो इसका टोटल हो गया 15, 15, 30 और 50, 80, और 80 को हमने डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका अरिथमेटिक मीन हमारा आ गया 20। तो देखिए यहाँ पर 50 वैल्यू है एक्सट्रीम वैल्यू, अगर 50 नहीं होता तब इसका अरिथमेटिक कितना आता। अगर हम इसको 50 को यहाँ से कट कर दें, या फिर इसमें एक हम और बहुत बड़ी वैल्यू ले लें, एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, मान लीजिए 100 हमने ले लिया, अब इसका सम हो जाएगा कितना 180। अब 180 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारा आ गया 36 हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू 100 अगर जैसे आ गया, तो हमारा मीन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, मीन भी हमारा चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर 100 नहीं था तब हमारा 20 आ रहा था मीन, अब 100 हो गया एक्सट्रीम वैल्यू तो 36 आ गया, लेकिन मीडियन पर इस तरह का कोई असर नहीं पड़ता। मान लीजिए इसकी हमें इसी सीरीज की मीडियन हमें फाइंड करनी है, तो मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स हैं, मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 3, क्योंकि 2 इधर बच गए और 2 इधर बच गए, तो मिड वैल्यू क्या है 15, तो मीडियन कितना हो गया इसका 15। तो देखिए इसमें अब आप 100 की जगह चाहे आप 200 कर दो, 200 की जगह चाहे आप यहाँ 2000 कर दो, 500 कर दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडियन पर, मीडियन हमेशा 15 ही रहेगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अरिथमेटिक मीन जब हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ से 200 की जगह हमारा 100 है, या फिर हमारा 10 है, 50 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा अरिथमेटिक मीन चेंज होता रहेगा, लेकिन मीडियन हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है मिड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 200 हो चाहे 500 लिख दो आप, लेकिन तब भी मीडियन कितना ही रहेगा 15 होगा। तो दिस इज द मेरिट, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडियन। नेक्स्ट सर्टेनिटी। तो देखिए कोई एक सर्टेन सीरीज में जो वैल्यू होती है वो मीडियन होती है, जैसे यहाँ पर 15 मीडियन हो गया। नेक्स्ट रियल वैल्यू होती है ये 15, तो अनरियलिस्टिक नहीं होता ये। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस मेरिट ऑफ मीडियन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, और मीडियन को हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, ग्राफिकल टेक्निक से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ मीडियन। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ पर बेस नहीं होता अरिथमेटिक मीन की तरह। अरिथमेटिक मीन में क्या है, सभी
वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, सम टोटल फाइंड करते हैं, उसके बाद हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सभी जो वैल्यूज़ हैं उस पर बेस नहीं होता है, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज, सो इट हैज़ लैक रिप्रेजेंटेशन पावर। तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसकी डिमेरिट होती है कि ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और एल्जेब्रिकली हम इसको और ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जैसे वही एग्जांपल हम ले रहे हैं 5 + 10 + 15 + 20 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 15 और 5 20 20 40 और 10 50 आ गया यहाँ पर, और इसको 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 12.5। तो 12.5 यहाँ पर आ गया हमारा अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आइटम से 4 से, तो हमारा क्या है, सम टोटल निकल कर आ जाएगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज आ जाएगा, मीन्स 50 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको एल्जेब्रिकली ट्रीट कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन को। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं और हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, तो हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल आइटम्स हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं है। मीडियन में अगर हम नंबर ऑफ आइटम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जरूरी नहीं है कि उसका हम सम टोटल फाइंड कर लें। देखिए इस तरीके से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 10 15 20 25। अब यहाँ पर देखिए इसकी मीडियन क्या हो गई, 1 2 3 4 5, मीडियन हो गया कितना 15। अब 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर दें तो कितना आ गया, 15 5 जा 75। 75 अब क्या इसका सम टोटल है, बताइए। अगर इसका हम सम टोटल करें तो 75 आएगा क्या, नहीं, नो। इसका सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है इसका 65। देखिए 5 20 30 30 और 20 50 50 और 20 70 और 5 75 आ रहा है इसका सम टोटल। तो देखिए हमारा ये सीरीज है एक 5 10 15 20 50। अब इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसका मीडियन कितना है 15 15 5 जा 75। अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं कि क्या ये 75 इसका सम टोटल है। तो देखिए इसको हम सम प्लस करते हैं, 15 और 5 20 20 और 10 30 30 और 2 50 50 और 50, ये हमारी वैल्यू कितनी है 50। अब कितना हो गया 100, तो इसका सम टोटल कितना आ रहा है 100। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मीडियन क्या है, एल्जेब्रिकली ट्रीट नहीं हो सकता। लेकिन अरिथमेटिक मीन में हमेशा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से अरिथमेटिक मीन की, तो हमारा सम टोटल हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मीडियन में हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम 50 की जगह 25 कर दें तो ये पॉसिबल हो जाएगा, 75 भी सम आएगा और 75 भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 25 की जगह 30 कर दें तब भी पॉसिबल नहीं होगा, 40 कर दें तब भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मीडियन हमेशा 15 ही आएगा। तो इस तरीके से ये दीज आर द डिमेरिट्स एंड दीज आर द मेरिट्स ऑफ मीडियन। आई होप you understood well. So learn this topic. Okay.